आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मार्मिक कहानी, एक मां की जिसने हर दर्द सहकर भी अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। वक्त ने बहुत परखे, हालात ने टूटने पर मजबूर किया, लेकिन मां का दिल कभी नहीं टूटा। गुजरात के अहमदाबाद जिले के ओढ़ विस्तार के भवानी नगर में रहती हैं विमलाबेन, 73 वर्षीय माताजी, जिनका बेटा हादसे में घायल होकर अब चलने में असमर्थ है। गरीबी और मजबूरी ने घेरा, लेकिन ईश्वर ने उनकी पुकार सुनी और फिर सामने आए वो संत जिन्होंने हजारों असहाय परिवारों की जिंदगी में उम्मीद की लौ जगाई, संत रामपाल जी महाराज। आज ऐसे न्यूज की टीम उसी घर पहुंची है जहां अन्नपूर्णा मुहिम ने एक मां के आंसुओं को मुस्कान में बदला है। आइए जानते हैं कैसे करुणा और सेवा ने एक बार फिर मानवता को जीवित किया। एक माँ की मजबूरी की आवाज कोई न सुन पाया, सुनी उस भगवान ने जिसने हम सबको बनाया। आज वही भगवान हमारे सामने सदगुरु रूप में आया। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है गुजरात के अहमदाबाद जिले के एक औढ़ विस्तार में, जहां पर हम एक भवानी नगर में आए हुए हैं। आप मेरे पीछे के सामने देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है भवानी नगर करके। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम से पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे असहाय और गरीब परिवारों को राहत दी जा चुकी है। दर्शकों, वहीं आज अहमदाबाद के अंदर ऐसे ही एक असहाय और गरीब परिवार को मदद मिलने जा रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर एक माता जी हैं जिनका नाम है विमलाबेन, जिनकी उम्र है 73 वर्ष। दर्शकों, उनका एक पुत्र है। पुत्र की किसी कारण एक्सीडेंट से उनके जो पैर हैं उनमें फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण उन्हें, उनके जो परिवार है उसको कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। दर्शकों, उन माता जी की घर की क्या स्थिति है, वो किस प्रकार से अपने जीवन जीने में संघर्ष कर रही हैं। दर्शकों, इसी बात का जायजा हम आपको उनके घर के अंदर चल के दिखाएंगे। तो दर्शकों, अभी हम बिमला मासी के घर पे यहाँ पर आ चुके हैं। आपको उनके घर की स्थिति दिखाएंगे। दर्शकों, आप मेरी सामने की साइड में देख सकते हैं कि जो दीवारें हैं वो कितनी कच्ची हैं, जो सीमेंट है वो भी उखड़ा हुआ है। काफी जो दीवारें हैं वो बहुत पुरानी लग रही हैं, और घर की स्थिति आप देख पा रहे हैं। जो उनके घर का गेट है वो भी कितना सा पुराना है, बहुत साल पुराना लग रहा है। घर के अंदर की जो स्थिति है हम आपको अंदर चल के बताएंगे। आप यहाँ सामने की साइड में जो दीवार है उसको देख पा रहे हैं कि कितनी पुरानी दीवार है। जो सीमेंट है वो भी उखड़ा हुआ है। वहीं यहाँ पर कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं थोड़े बहुत, और जो घर की स्थिति है बहुत ही खराब है। आप मेरे ऊपर के सामने देख पा रहे हैं जो उनकी छत है वो भी टूटी हुई है। जो बारिश का पानी है वो छत घर के अंदर आता होगा। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इनको। तो जो घर की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ही खराब है दर्शकों। तो दर्शकों, घर की स्थिति हमने आपको दिखाई, पर ताज्जुब की बात ये है कि दर्शकों, एक ही रूम है इनका, उस रूम के अंदर ही यहाँ पर इनका किचन बना हुआ है। आप मेरे सामने की साइड में देख पा रहे हैं घर के अंदर किचन में यहाँ पर थोड़े बहुत डब्बे रखे हुए हैं, पर इन डब्बों के अंदर कुछ खाने पीने का जो सामान है वो नजर नहीं आ रहा है। तो काफी दिक्कतों का सामना कर रही है माताजी। जो उनका बेटा है वो कमाने में सक्षम नहीं है, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है माताजी को। इस किचन के अंदर आपको कुछ भी ऐसी खाने पीने की वस्तु नजर नहीं आ रही है। तो दर्शकों, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको। तो अभी हम वो माताजी से बात करेंगे, जानेंगे उनकी घर की स्थिति क्या है और किस प्रकार से उनका गुजारा होता है। तो यहाँ पर हमारी माताजी बैठी हुई हैं, बिमला बहन बैठी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर उनके जो एक बेटे हैं वो बैठे हुए हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिरकार वो इस मजबूरी में किस प्रकार से अपना गुजारा कर रही हैं। माताजी राम राम।
माताजी हम आपसे ये जानना चाहते हैं जैसे कि आपके जो बेटे हैं ये पैर से थोड़ी दिक्कत लग रही है तो क्या हुआ था इनके पैर में? इनको एक्सीडेंट हो गया, रोड पार कर रहे थे तो टक्कर लगा के यानी चले गए सामने वाला, बराबर। फिर ये सिविल पहुंच गया, हमको खबर ही नहीं पड़ी, बराबर। लावारिस में इसको दाखिल कर दिया, इसके बाद हमको मालूम पड़ी, फिर हम इसको घर लेके आए, बराबर। मेरा पति 15 साल से चला गया छोड़ के, मेरा कोई आधार नहीं, बराबर। मैं इधर उधर से मांग के मेरा गुजारा करती हूँ। तो यानी कि जो आपके जो बेटे हैं वो कमा नहीं पाते होंगे अभी जो पैर से दिक्कत है तो आप घर का गुजारा एक दूसरे से मांग के करते हो। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के घर मांगने गए हो किसी ने ना दिया हो? ऐसा तो कोई इनको देता ही है, दो 10 नहीं देता, वो 5 देता है, 5 नहीं दे वो 2 रुपए देता है। अभी भी इसको ले जाने का होता है दवाखाने तो मैं किसी को मांगती हूँ तो मेरे को 1500 दे ही देते, इसको लेके जाते हैं। तो यानी आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। जो आपका घर का गुजारा है मांगने से हो जाता है? मांगने से नहीं हो पाता, क्या करे, किसको कहना चाहे, घड़ी घड़ी कौन देगा अपने को, बराबर। तो आपका जो घर है ये किराए का है या आपका खुद का है? किराए का है। तो इसका भाड़ा फिर के कौन भरता है फिर? भाड़ा मेरा जमाई खाली भाड़ा भर के जाता है, कितने रुपए भाड़ा है माता जी इसका? 1000 रुपया। 1000 रुपए है। तो कभी ऐसा होता है कि आपके घर का भाड़ा भरना हो अगर नहीं आया हो तो जो किराएदार हैं वो आपको कभी परेशान करते हो आके? नहीं, ऐसे परेशान, उनको बोले कि अभी नहीं है, दूसरे महीने ले जाना, तो वो डबल लेके जाते हैं, पर परेशान नहीं करते। उनको मेरी परिस्थिति मालूम है, इसके लिए बाकी रख लेते हैं वो मेरा, फिर दूसरे महीने दे देते हैं। तो आपके जो बेटे हैं कमा नहीं पाते हैं तो आप एक माँ हो, माँ का हृदय बहुत ही दयालुता का होता है क्योंकि माँ एक छोटे बच्चे को बचपन से लेके जब तक वो बच्चा भले बूढ़ा हो जाए तब तक उसका ख्याल रखती है। तो आप अपने बच्चे का ख्याल रख रहे हो तो कभी-कभी ऐसा लगता है आपको कि मेरा बच्चा ऐसा हो गया है, मुझे कोई सहायता नहीं करेगा, मैं मेरा घर का गुजारा कैसे चलेगा? मैं यही परेशान, इसी पर ये बात से परेशान हूँ, क्या मेरे से कुछ होता नहीं है, कोई मेरे को साथ देता नहीं है, बराबर। मैं कितना मांग के इसका गुजारा करूँ, इससे अच्छा हो तो कोई 2 पैसा कमाने जाए और मेरा फायदा हो मेरी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो हम माता जी के जो बेटे हैं उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम। भाई साहब जैसे कि माता जी ने बताया आपके जो पैर हैं उसमें एक्सीडेंट हो गया था तो जो रॉड डली हुई है तो ये दिक्कत कब हुई आपको? ये पहले महीने में ऑपरेशन हुआ था मेरा, 29 तारीख को। पहले महीने में हुआ तो अभी आप चल नहीं पाते अच्छे से? लकड़ी लेके चलता हूँ। लकड़ी लेके चलते हो। हाँ, तो जो अभी माता जी ने बताया कि आपके घर का गुजारा है, आप कमा नहीं पाते हो, माता जी मांग के लाती हो, तो कभी दुख होता होगा कि मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, मेरी माता जी मांग के लाती हैं, दुख होता है आपको कभी? होता था ना, तब पाँव टूट जाएगा, खाटने में आदमी होगा तो दुख तो होगा, पर किसको बोलने जाएंगे। घर की स्थिति है बहुत ही नाजुक है। एक माँ है जो अपनी ममता दिखा रही है और एक बेटा मजबूर है जो कुछ कर नहीं सकता। दर्शकों इनकी बहुत ही गंभीर हालत है। वहीं इस गंभीर हालत में
भारत के एक ऐसे महान संत, तत्वदर्शी संत ने इनका हाथ थामा है, जो कि आज पूरे भारतवर्ष में एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत ऐसे ही गरीब और असहाय परिवारों को राहत दी जा रही है, जो कमाने में सक्षम नहीं है या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ इन माताजी को और उनके बेटे को मिलने जा रहा है। तो दर्शकों, आगे की कवरेज भी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं। आइए उनसे हम इस मुहिम की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर, क्या नाम है आपका? मोतीलाल दास मेरा नाम है। सर, जैसा कि माता जी के घर पे आप राशन सामग्री लेके आए हुए हो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो इसमें क्या-क्या सामग्री है, थोड़ा-सा हमें विस्तार से बताएंगे आप? जैसा कि ये सामग्री यहाँ रख करके वो सारी सामग्री आपको दिखाता हूँ। जैसे कि 15 किलो आटा, एक जोड़ी चप्पल माता जी और भाई के लिए, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, सूखा दूध, 1 जीरा पैकेट, 1 हल्दी पैकेट, लाल मिर्च, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, चना दाल 1 पैकेट, पीली मूंग दाल 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट, हरी मूंग दाल 1 पैकेट, टाटा चाय, टाटा नमक, कपड़े धोने का सर्फ, अचार, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, 2 जोड़ी कपड़े माताजी और भाई के लिए और 1 तौलिया। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री लाई गई है। उसको देखते हुए माता जी के अब क्या विचार हैं, उनको कैसा लग रहा है, माता जी से हम जानेंगे। माता जी, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपके घर पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आपके घर की सामग्री के लिए, रसोई के लिए बहुत सारी यहाँ पर वस्तुएं लेके आए हुए हैं, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। उनके जैसा भगवान नहीं, वो मेरी रक्षा करते रहे हमेशा बराबर। उन्होंने मेरे को पढ़ी बोला, मैं पढ़ी की छोड़ दूंगी बराबर। मैं जीव जब तक मेरी रक्षा करे है। जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो उनकी मुहिम है, उस मुहिम में उन्होंने बताया है कि अगर कोई परिवार कोई नशा नहीं करेगा तो उसको ये मुहिम का लाभ आजीवन तक मिलता रहेगा। तो आपको ये जो लाभ है इस मुहिम का आजीवन तक मिलेगा। आपके घर में कोई नशा पत्ता तो नहीं करता है? हाँ, ठीक है। तो अभी जो आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये मुहिम दी गई है, इससे पहले आप जो घर-घर जाके अपने जीवन रूपी के लिए, रसोई के लिए खाना-पीना माँगते थे या फिर कुछ आटा वगैरह माँगते थे, अब आपको माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। भगवान ने मेरी सुनी प्रार्थना बराबर। मेरे को थोड़ी ऐसी मदद देते रहे भगवान, उनके जैसा भगवान ने। उनका तो आभार। आप इतने संघर्षों का सामना कर रहे थे, तो आप कभी हृदय से ऐसा पुकार करते थे कि भगवान मेरी मदद करो? भगवान मेरी मदद करना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, मेरी सहायता रखना, मेरा मांगना बंद करा आपने। अच्छा, आपका कहना ऐसा है कि आप परमात्मा से ऐसे पुकार करते थे कि भगवान मेरी मदद करो। अब भगवान ने आपकी सुन ली है, तो अब आपको माँगना नहीं पड़ेगा। मेरे मांग रही थी अभी तक, कभी भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने मेरी सुन ली। अभी मेरी रक्षा करना, मेरे को मांगना नहीं पड़ेगा। जी, अब आपको माँगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, उसके तहत आपको घर की सारी सामग्री दी गई है और आपके पहनने के लिए कपड़े भी हैं। आपके जो बेटे हैं, उनके लिए भी कपड़े दिए गए हैं। आपके बेटे से थोड़ी बात करेंगे। अभी आपको कैसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा आपके घर में राशन सामग्री लाई गई, आपके लिए कपड़े लाए गए, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? ये सब सामान आया तो अच्छा लग रहा है। अब मेरे को किसी पर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी से बोलना नहीं पड़ेगा। आपकी माताजी जब घर के गुजारे के लिए आस-पड़ोस में दूसरे घर में जाके कुछ खाने-पीने की वस्तुएँ माँगती थी, तो बहुत दुःख होता था आपको, पर अब आपकी माताजी को माँगना नहीं पड़ेगा, तो अभी क्या कहना चाहोगे आप? ये कि संत राम महाराज ने हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दी है, हमारे पे हाथ रख के सर पे। तो संत रामपाल जी महाराज एक तरीके से भगवान बन के आपके यहाँ घर पे आए हुए हैं। तो आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारे ऐसे लोगों को इस मुहिम का लाभ मिला हुआ है। तो अभी आपको जो मुहिम का लाभ है आजीवन तक मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संत राम जी महाराज भी कहूँगा कि नहीं आप, उनने इतनी मदद की मेरी, तो उनका मैं लाख-लाख धन्यवाद करूँगा। लाख-लाख धन्यवाद करना चाहेंगे। अभी जो आपके पैर में आप बता रहे थे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो क्या इसकी कोई रिपोर्ट है आपके पास? अभी एक्सरे निकाला था मैंने। हमें हमें दिखाइए थोड़ा-सा एक्सरा।
तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब का एक्सरा है, जो उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था उसका एक्सरा निकाला हुआ है उन्होंने। आप देख पा रहे हैं उनके जो पैर हैं उसमें रॉड डली हुई है, ये एक्सरे के अंदर दिखाई जा रही हैं। तो काफी दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ा इनकी माताजी को। माताजी से एक बात और जानना चाहेंगे। माताजी, आपने बताया था जैसे आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो अभी भी कुछ दिक्कत होती है आपको? मेरे को दिक्कत होती है, दर्द होने से मैं दवा लाती हूँ, 1000 रुपए की दवा आती है, बस वो दवा खाती तो आराम है। तो आपकी भी दवा चल रही है? दवा चल रही है। तो आपकी जो दवा का पैसा है वो कौन देता है? वो मेरे को जास्ती मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मेरे जमाई से बेचारे से बोलती हूँ तो वो मेरे को देते। अब मेरे संतराम बाबा मेरी मदद करे इसलिए तो मेरे जमाई थोड़ा सुख, उसके बच्चे का मुकाने वाला मेरे को देती। जी, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज ने आपके घर में जो भी राशन सामग्री चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, तो और भी कुछ ऐसी डिमांड है, आपकी इच्छा है कि हमें और भी कुछ मिलना चाहिए? मिलना चाहिए मेरे को, दवा का पैसा थोड़ा भाड़ा दे दे तो मेरे किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। जी, इतनी मदद आप ऐसा चाहते हो कि हमारे जो घर का भाड़ा है वो भी भर जाए और हमारी दवाई का खर्चा मिल जाए? थोड़ा निकल जाए तो अच्छा है, भगवान उनकी रक्षा करे। जी, अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करेंगे। जो माताजी हैं, उनका ऐसा कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने हमारी बहुत मदद की। हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा घर है उसका भाड़ा भी भर दिया करें और जो उनकी दवाई का खर्चा है वो भी दे दें तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। घर है वो भाड़े का है, उसका अगर भाड़ा भी भर दें संत रामपाल जी महाराज तो थोड़ी दया हो जाएगी, ऐसा कुछ कहना है उनका। जी, या जो माताजी की जो प्रार्थना है वो हम संत रामपाल जी तक पहुँचाएँगे। महाराज जी का जैसा आदेश आएगा उसके अनुसार इनका अगर भाड़ा होगा तो भाड़ा भी संत रामपाल जी द्वारा भरा जाएगा। और सर, माताजी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो उनकी दवा भी चल रही है, तो दवा की भी लगभग 800 या 1000 रुपए का खर्चा आता है, तो उसकी भी कुछ मदद हो पाएगी? जी, संत रामपाल जी के मालिक के आदेश अनुसार उनको दवाएँ भी प्रोवाइड की जाएगी। आप माताजी के लिए सब सामग्री लेके आए हुए हैं, तो ये सामग्री सिर्फ 1 महीने के लिए है या फिर आगे भी माताजी को सामग्री दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आदेश है कि जब तक माताजी जीवित हैं, जब तक उनका कोई दूसरा साधन नहीं हो जाता है, तब तक संत रामपाल जी द्वारा हर महीने ये सामग्री निःशुल्क प्रोवाइड की जाएगी उनको। सर, संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है पूरे भारत के अंदर चल रही है। जैसा कि हम देखते हैं आज बहुत सारे हजारों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम का लाभ मिल चुका है। तो एक तरह से देखा जाए तो कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। सर, जैसा कि आप जो राशन सामग्री लेके आए हुए हो, इसमें कहना है कि ये राशन सामग्री इनको आजीवन तक दी जाएगी। पर जो आप राशन सामग्री लेके आए हुए हो, अगर ये खत्म हो जाएगी तो ये माताजी हैं किस प्रकार से आपसे कांटेक्ट करेंगी? जी, हम इनको एक ये कार्ड दे रहे हैं, संत रामपाल जी द्वारा महाराज जी द्वारा दे दिया गया। ये कार्ड हम इनको देंगे, इस कार्ड पे नंबर है, इस नंबर पे जैसे ही वो कांटेक्ट करेंगे, तो जो भगत हैं वो उनको तुरंत ही इनको सामान पर पहुँचा देंगे। तो ये क्या कार्ड आप माताजी को दोगे आप? माताजी, ये कार्ड आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दे रहे हैं। इनका कहना ऐसा है कि अगर आपके घर की ये सामग्री खत्म हो जाएगी तो आप इस नंबर पर कॉल कर दीजिए। ये 2 दिन के अंदर आपको राशन सामग्री देके जाएंगे। जरूर फोन करूंगी इस पे बड़ा, तो मेरे को राशन मिल जाएगा वापस, है ना? आधार तो माताजी, आपकी इतनी मदद की संत रामपाल जी महाराज ने, तो आप खुश हो? खुश हूँ बराबर। थैंक यू उनका। आप संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाह रहे हो? तो दर्शकों, ये माताजी हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाह रही हैं। हम एक चीज और जानेंगे, इस कार्ड के ऊपर कुछ नियम भी लिखे हुए थे, तो हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से वो भी जानेंगे। सर, इस कार्ड के ऊपर कुछ नियम लिखे हुए थे, तो थोड़ा सा हमें बताइए वो क्या नियम थे? जी, नियम इस प्रकार है कि अगर ये परिवार मांस या नशा का सेवन करेगा तो ये सामग्री इनकी रोक दी जाएगी, इनको वो सामग्री फिर नहीं मिलेगी। अच्छा, इस कार्ड के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है कि घर के अंदर कोई व्यक्ति व्यसन करेगा या मांस भक्षण करेगा तो उसको राशन सामग्री नहीं दी जाएगी। जी, जी सर, इतनी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों, अभी बिमला माता जी के जो पड़ोसी हैं अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। माता जी की जो घर की स्थिति पहले क्या थी और अब जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जो राशन सामग्री दी गई है, उनसे उनके घर में कितनी राहत मिली है, तो जो उनके पड़ोसी हैं उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्ते। बहन, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अभी जो माता जी को राशन सामग्री दी गई है, तो उससे आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, તમારી બહુ મહેરબાની પહેલા અમે બહુ જ વર્ષથી અમની પરિસ્થિતિ જાણીએ છે અને આ મા બેટા બહુ જ બુરી હાલતમાં જિંદગી જીવે છે, અમને બી રોનું આવી જાય છે
તમારી એટલી મહેરબાની મારા ભાઈ. ये जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा राशन सामग्री दी गई है, ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई है। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनके द्वारा नहीं दी गई है। तो એમને બી બહુ જ મહેરબાની. એમને બી જે કર્યું એ સારું કર્યું. એમને મદદ આપો તો સારું છે. जो माता जी की जो स्थिति है ये घर की, ये किस प्रकार से यहाँ जीवन जी रही है, कितने सालों से इनको ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? અમે તો બહુ જ વર્ષથી અમને જાણીએ છીએ, 10-15 વર્ષથી કમથી કમ જોઈએ છે અમારે. એમને બહુ જ બુરી હાલતમાં જીવે છે. तो अभी जो माता जी की जो मदद की गई है वो संत रामपाल जी महाराज ने की है। तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? હા, એમની બી બહુ જ મહેરબાની. ભગવાન એમનું સારું કરશે અને બહુ જ મહેરબાની એમની. जी, तो यहाँ पर जो बहन है उनका ऐसा कहना है कि जो परिवार है काफी सालों से बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने उनकी जो मदद की है वो उनको देखकर उनको बहुत अच्छा लग रहा है। वो गुरु जी को धन्यवाद कह रही हैं। वहीं दूसरी भी हमारे साथ में एक बहन जुड़ चुकी है, उनसे भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार બેન, જે સંત રામપાલજી મહારાજને આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ તહેત આ માતાજીની એ મદદ કરી છે, એના વિશે તમે શું કહેશો? અન્નપૂર્ણા માતાજીએ સારું કર્યું છે એમના માટે સારું કર્યું છે અને થોડા તકલીફમાં છે. તમે જે કર્યું છે એનું માટે માતાજીએ સારું એમના માટે કર્યું છે. तो जो दूसरी बहन है उनका भी ऐसा कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो इनकी मदद की है वो उसको देख के इनको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि माताजी काफी सालों से अकेले ही बहुत संघर्ष कर रहे थे इस टूटे फूटे घर में। जो उनका जो बेटा था उसकी भी बहुत परेशानी थी, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो जो यहाँ पर बहनें जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और वो इस बात से बहुत खुश हैं। तो दर्शकों, आज हमने बिमला माता जी के घर की आपको स्थिति बताई, किस प्रकार से वो अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, किस प्रकार उन्होंने संघर्षों का सामना किया, एक माँ होके अपने बच्चे की इतनी मदद की। जो उनका बच्चा है वो चल नहीं पाता है, वो काम करने में सक्षम नहीं है। तो दर्शकों, एक माता जी ने अपने माँ होने का यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमें उदाहरण दिया कि एक माँ जो होती है अपने बच्चे के लिए जन्म से लेके वो जब तक बच्चा रहता है तब तक उसकी मदद करती है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा माता जी की यहाँ पर जो मदद की गई उससे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी काफी खुश हैं और जो माता जी हैं वो भी बहुत खुश हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है, इससे पूरे भारत वर्ष में अभी तक हजारों परिवारों को लाभ मिल चुका है। दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे न्यूज़ चैनल को अपनी इस मुहिम के लिए चुना। दर्शकों, ऐसी न्यूज़ की पूरी टीम संत रामपाल जी महाराज को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती है और ऐसे ही वीडियो में हम आगे आपको मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं दीपक, कैमरामैन योगेश के साथ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे।
साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब